जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने के लिए मिलती हैं। और हम देखते हैं कि बाइबल में उत्पत्ति उसके 12 अध्याय से आगे जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये देखने के लिए मिलता है, सुनने के लिए मिलता है और पढ़ने के लिए मिलता है कि परमेश्वर का दास अब्राहम, उसकी पत्नी सारा जो बांझ कहलाती थी, दुनियादारी की नज़रों में वो बांझ थी, परंतु परमेश्वर ने उसे सभी जातियों की माँ ठहराया। और वैसे ही हम देखते हैं यूसुफ की ज़िंदगी में, जब लोगों ने यूसुफ को देखा तो उसे एक गरीब देखा, एक कैदी देखा कि वो जेल में डाला गया था, परंतु परमेश्वर ने उसे एक मिस्र का शक्तिशाली मंत्री होते हुए देखा। और वैसे ही हम एक और एग्जाम्पल को, उदाहरण को ले सकते हैं दाऊद की जिंदगी में से, कि जब लोगों ने दाऊद को देखा, दाऊद को वो लोग सोचते थे कि ये सिर्फ भेड़ और बकरियां चराने वाला है, चरवाहा है, दैट्स ऑल। परंतु जब हम परमेश्वर के नजरिए से देखते हैं, परमेश्वर ने उसे इज़राइल का शक्तिशाली राजा होते हुए देखा। मैं आपका भाई सैमुअल कपूर एक बार फिर से परमेश्वर के वचनों को आपके साथ शेयर करने के लिए एक नई सोच के साथ आता हूँ। जैसे लिखा है पहला सैमुएल उसके 16 अध्याय उसके 7 वचन के दूसरे भाग में, जैसे लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। इस वचन के अनुसार हमें परमेश्वर आज क्या सीखने के लिए देते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए हो सकता है कि ये लोग, दुनियादारी के लोग, आस पड़ोस में रहने वाले लोग हमें बाहरी रूप से देखते होंगे और ये कहते होंगे कि ये इंसान किसी भी लायक का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है। No, the people may say that the person is good for nothing. They may say that the person is useless. Even they can say that this person is waste. He is good for nothing. पर जब हम परमेश्वर के नज़रिए से अपने आप को देखते हैं, परमेश्वर के सोच के द्वारा हम सब सोचते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हमें लगता है कि हम बहुत ही बहुमूल्य हैं, कि हम सिर्फ वेस्ट नहीं, गुड फॉर नथिंग ही नहीं, परंतु हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों? परमेश्वर ने जब हमें बनाया, एक सोच के द्वारा बनाया कि हम परमेश्वर के काम आए, परमेश्वर की महिमा के काम आए और परमेश्वर की उपासना करने के काम आए। पर आज हमें ये ज़रूरी है कि हम सीखें कि आज यदि हम इस दुनिया में रहते हैं, परमेश्वर के द्वारा हम रचे गए हैं, बनाए गए हैं, इस दुनिया में भेजे गए हैं, तो परमेश्वर के उस मकसद को पूरा करने में हम कामयाब हों। हमें होना चाहिए कि हम निरंतर परमेश्वर की रज़ा में लगे रहें और परमेश्वर की सोच जैसा सोचना शुरू कर दें। ऐसा बनाएं कि हमारी जो सोच है वो परमेश्वर की सोच जैसी हो जाए, हमारा जो दिमाग है वो परमेश्वर के दिमाग जैसा हो जाए, हमारा देखना बोलना भी परमेश्वर के जैसे हो जाए, परमेश्वर के आत्मा के थ्रू हो जाए। जब हम इन सभी चीज़ों को करते हैं तब हम उस नज़रिए को प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे।